ने यूक्रेन पर हमला कर जंग की शुरुआत कर दी है। इधर जंग शुरू होते ही यूक्रेन में आवाजाही बंद हो चुकी है। इस घटना से भारत के कई छात्र और कामगार यूक्रेन में ही फंस गए हैं। ऐसे में उनके परिवार वाले सरकार से उनकी सकुशल वापसी का गुहार लगा रहे हैं। जमशेदपुर शहर के व्यापारी संजय कुमार खेमका की 24 वर्षीय बेटी रसिका खेमका भी उन्हीं में से एक है। जंग शुरू होने की बात सुन उनका पूरा परिवार डरा सहमा सा है। यूक्रेन के ओडिशा में मौजूद रसिका ने भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे अपने पिता संजय खेमका को फोन कर इलाके में हमला होने की जानकारी दी। 5 मिनट बाद राशिका ने फोन काट दिया। हालांकि इसके बाद राशिका कई बार फोन कर स्थिति की जानकारी देती रही। राशिका यूक्रेन के ओडिशा स्थित ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की छात्र है। वो भारत सरकार से और झारखंड सरकार से अपील की कि उनकी बेटी को सही सलामत वापस लाया जाए। सवेरे और यहाँ का टाइम से और वहाँ का टाइम से 3 घंटा का फर्क है। वहाँ पर 4 बज रहा था, 7 बजे मेरे पास, 7:15 बजे मेरे पास कॉल आया तो उठाया तो बेटी का? हाँ, बेटी का कॉल आया। वो डर गई, उसका बैग पूरा दीवार करेक आ गया, दीवार पूरा हिल गया। अच्छा, तो एकदम बगल में हुआ था। मतलब वो हॉस्टल पे हुआ था कि क्लास कर रही थी? नहीं, क्लास नहीं कर रही थी, वो हॉस्टल सुबह का टाइम था ना। अच्छा। यहाँ का 7 बज रहा था और वहाँ का 4 बज रहा था। उसी समय धमाल हुआ तो उसको कुछ समझ में आया नहीं, क्या करे। तो भुखला गई एकदम। तो फ़ोन की देखो, और हम भी गहरा नींद में थे। पापा आई लव यू, पापा आई लव यू, पापा। समझ में आया नहीं क्या मतलब, सही क्या बात है। हाँ, है, क्या कहा? बैठे फिर वो रख दी। फिर 1 घंटा के बाद फिर बात हुआ ना? बोले ऐसा बात हो गया। और बेटी सिंगल रहती है, फ्लैट में अकेले रहती है, कोई नहीं रहता है। अरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो धीरे धीरे करते क्या हुआ कि लॉकडाउन जैसा हो गया। मतलब राशन दुकान बंद, पेट्रोल पंप बंद, धीरे करके सब बंद होते गया। फ्लाइट तो जो कैंसिल था। तो बेटी आज को 4 दिन पहले बहुत कोशिश की थी, लेकिन बोलते ना, जब मालूम चलता सरकार कुछ बोलता तो पूरा एक बैग हो जाता सब। तो टिकट मिला नहीं मिला। चलो आज का सोची कि हम आएंगे, लेकिन नहीं हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया। फ्लाइट तो आज 24, 25 और 26 को फ्लाइट आने का था और 2 दिन ब्रेक था। फिर 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख आने का था। फ्लाइट नहीं आया। फ्लाइट तो ठीक है, बेटी नहीं आई तो फिर बेटी बोली। अच्छा, अभी बेटी से आपका बात हुआ आज? हाँ, अभी हुआ था बात। अभी ठीक ठाक है बेटी ना? हाँ, अभी ठीक है। क्या सिचुएशन क्या बता रही है वहाँ का? क्या सिचुएशन है अभी? सिचुएशन बोलने से पूरा तो बंद हो गए। लातेहार जिला के बारवाडी प्रखंड मुख्यालय के बाजार निवासी मनोज प्रसाद की पुत्री राजनंदिनी भी आज यूक्रेन में फंसी हुई है। जहां यूक्रेन में युद्ध के कारण पूरे यूक्रेन की स्थिति भयावह बनी हुई है। राजनंदिनी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वहीं यूक्रेन में राजनंदिनी के फंसे होने के कारण बारवाडी में पूरा परिवार परेशान है और लगातार पीएमओ, मुख्यमंत्री, स्थानीय सांसद और जिले के उपायुक्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी बेटी को सुरक्षित यूक्रेन से निकालकर वापस भारत लाया जा सके। राजनंदिनी के माता पिता लगातार बेटी से संपर्क बनाए हुए हैं, जहां बेटी अपने माता पिता को खुद को सुरक्षित होने के साथ साथ वर्तमान हालात को लेकर चिंता जाहिर करने की भी बात कर रही है, जिसके कारण माता पिता काफी चिंतित है। फिलहाल राजनंदिनी के पिता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए मदद की आस लगाए हुए हैं ताकि उनकी बेटी को सुरक्षित तरीके से निकाल कर वापस लाया जा सके। बताइए। बच्चे लोग तो वहाँ बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और वहाँ के हालात जो भी है, जो दयनीय है। और हम भारत सरकार से, स्टेट सरकार से और यहाँ के डीसी साहब से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को जो जितना हो मदद किया जाए कि हमारे बच्चे लोग आ जाएं सुरक्षित। यही उम्मीद करेंगे हम। अच्छा, आपकी बेटी से आपकी बात हुई, क्या बताया उसने वहाँ के हालात के बारे में? वहाँ के हालात दयनीय ही बता रही है। वहाँ की हर घटना में सायरन बज रहा है और उन लोगों को बंकर में ले जाया जा रहा है। और वहाँ भी तो पानी बिजली का है सुविधा, लेकिन राशन उसन का नहीं है वहाँ पर कोई मुहैया। आपकी बेटी आपके संपर्क में लगातार है? हाँ, लगातार बात हो रही है।
आगे के दिन नहीं कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वहाँ के टावर वावर से भी हम लोग कट जाए, बात विचार से भी। इसलिए अनुरोध करते हैं भारत सरकार को, झारखंड सरकार को, डीसी महोदय को कि हमारा जब तत्काल बच्चे लोगों का लाने का कृपा किया जाए, कोई व्यवस्था किया जाए। मोदी सरकार से भी मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि वो हमारे बच्चे लोगों को सुरक्षित ले आएँ। मेरी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि मेरे बेटी को जल्द से जल्द लिया। आपकी बात हुई आपकी बेटी से? हाँ, बात संपर्क में बराबर बने हुए हैं। क्या बताया उसने? वहाँ का हालात अच्छा नहीं है, वहाँ खाने पीने की सुविधा सब बंद हो गया है। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से उम्मीद है कि मेरी बेटी को लिया, बस मेरा बच्चा मेरा घर चला सही सलामत। वहीं आज विधानसभा के शुरुआती दिन में यूक्रेन में फंसे लोगों की सकुशल वापसी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे लेकर विधायकों ने अपने अपने राय दिए। जहां यूक्रेन से डॉक्टर की डिग्री लेने वाले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने साफ कहा है कि मेरे पास कई जगहों से इस संबंध पर फोन आ रहे हैं और हम वहां पर से लोगों को वापस लाने का इंतजाम कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता भी की है और प्रधानमंत्री को इस संबंध पर पत्र भी लिखेंगे। उन्होंने कहा यह समय नेतागिरी करने का नहीं बल्कि अपनों को सकुशल वापस लाना है। देखिए, यूक्रेन से मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहीं से डॉक्टरेट का डिग्री लिया है, MBBS की डिग्री लिया है। और आज जो बातें आ रही हैं सामने, डोनेत्स्क और लुगांस्क जहाँ से मैं पास आउट हूँ, वहाँ पर भी हमले आए हुए हैं और काफ़ी लोगों की जान जा रही है। कई बच्चे जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से वो हम लोगों को हमसे बात कर रहे हैं, हम लोग से वार्ता हो रही है। मैं बता दूं आपको, गोड्डा से, देवघर से, जामताड़ा से कई बच्चे जो है वहाँ फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं, तो चिट्ठी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि अब नेतागिरी नहीं होना चाहिए। आप बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, आपका एम्बेसी क्या कर रहा है, वो कम से कम मैं कहना चाहता हूँ केवल झारखंड के बच्चे नहीं, देश के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि कम से कम अब भाषणबाजी नहीं, पहल करने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित आ जाएं यहाँ। ये प्रयास होगा जी। आपने कहा कि अगर वहीं भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री CP सिंह ने बताया कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें पहले ही सरकार ने निकल जाने को कहा था, मगर आज युद्ध शुरू हो जाने के बाद लोग वापसी की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में उचित कदम उठाए हैं और जल्द ही सारे लोगों को वापस हिंदुस्तान बुला लिया जाएगा। आइए, हम लोग भी चैनल में, टीवी चैनल में देखते हैं, अखबारों में अखबार पढ़ते हैं नियमित रूप से। देश की सरकार ने हफ्तों पूर्व लोगों को आगाह कर दिया था कि आप वहाँ से निकल जाइए, लेकिन कोई निकला नहीं। आज जब युद्ध शुरू हो गया है तो लोग बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार आपसे और हमसे ज़्यादा चिंतित है कि हमारे भारतीय छात्र और छात्राएं जो फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके। इस दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।